अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। संभल मस्जिद तनाज़े से मुतालिक जिला कोर्ट में चल रहे मुकदमे की समाअत पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज रोक लगा दी। संभल की शाही जामे मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से दाखिल अर्जी पर समाअत करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में समाअत पर रोक 25 फरवरी तक के लिए लगाई गई है। साथ ही हाईकोर्ट ने सभी फरीकैन से जवाब दाखिल करने को कहा है और इसके लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। फरीकैन के जवाब पर मस्जिद कमेटी को 2 हफ्ते में अपना रिजाइंडर यानी रद्द-ए-अमल दाखिल करना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जरिए जिला कोर्ट में चल रहे मुकदमे की समाअत पर रोक से मुस्लिम फरीक को फौरी राहत मिल गई है। 8 जनवरी को हाईकोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में मामले की समाअत हुई थी। शाही जामे मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से दाखिल अर्जी पर समाअत के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में 25 फरवरी को फिर समाअत करने की बात कही। 25 फरवरी को ताज़ा केस के तौर पर इस मामले में समाअत होगी। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने 1 मई से नए तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी करने का फैसला किया है। इस बात का इंकशाफ तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बी वेंकटेशम ने मीडिया से बातचीत करते हुए किया। उन्होंने कहा कि साबिक में जो गलतियां सरजद हुई थीं उन गलतियों को दोहराया नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक जिन महकमों में तकर्रुरात के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मुनक्किद किए गए थे उसके नतायज भी बहुत जल्द जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हफ्ता 10 दिन के वक्फे में ग्रुप इम्तिहानात ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 1 के नतायज भी जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मरकज़ के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तर्ज पर तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात को मुनक्किद करने का मंसूबा है और नतायज भी उसी तरह जारी किए जाएंगे। शेड्यूल के मुताबिक हर एक इम्तिहान के नतायज जारी करने के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ग्रुप 3 इम्तिहान की प्राइमरी की जारी की गई है। यह इम्तिहान गुज़िश्ता साल 17 और 18 नवंबर को मुनक्किद हुआ था, जिसमें 2,69,483 उम्मीदवारों ने इम्तिहान लिखा था। तेलंगाना हाईकोर्ट ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव की लंच मोशन पिटीशन की समाअत की। अदालत ने फार्मूला ई रेस मामले में एसीबी की पूछगछ के मौके पर केटीआर को वकील को साथ रखने की इजाज़त दी। खबरजी वकील को पूछगछ के दौरान साथ रखने की इजाज़त न दिए जाने पर केटीआर ने पूछगछ से पहले ही अपना मौक़िफ़ जाहिर करते हुए चले गए थे। उन्होंने आज इस सिलसिले में हाईकोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की थी, जिसकी समाअत करते हुए हाईकोर्ट ने केटी रामाराव के वकील को एसीबी की जानिब से की जाने वाली पूछगछ में ले जाने की इजाज़त दी। अदालत ने केटी रामाराव के साथ 3 वकला के नाम पूछे। जज ने कहा कि 3 में से एक को केटीआर के साथ जाने की इजाज़त होगी। केटी रामाराव की लंच मोशन पिटीशन की समाअत के मौके पर एडवोकेट प्रभाकर राव ने दलील दी कि केटीआर के साथ वकील की इजाज़त होनी चाहिए। प्रभाकर राव ने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने माजी में भी वकील की इजाज़त दी थी। एडिशनल एडवोकेट जनरल रजनीकांत रेड्डी ने एसीबी की जानिब से दलाइल पेश किए। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना अरविंद कुमार चाशुम्बे को फार्मूला ई रेस केस में एंटी करप्शन ब्यूरो के रूबरू पेश हुए। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के सीनियर ओहदेदार तकरीबन 10 बजे दिन बंजारा हिल्स में एसीबी के हेडक्वार्टर्स पहुंचे। एसीबी जो हैदराबाद में 2023 में फार्मूला ई रेस केस के निखात में मुबैना माली बेकायदगियों की तहकीकात कर रही है। फार्मूला ई ऑपरेशंस लिमिटेड को 54 करोड़ 88 लाख रुपए की मुंतकली के ताल्लुक से आईएएस ओहदेदार से पूछताछ की। उस वक्त के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमा बल्दी नज़्म-ओ-नस्क अरविंद कुमार, जो इस केस में दूसरे मुलजिम हैं, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी से बरतानिया की कंपनी एफईओ को अदायगी में अहम रोल अदा किया था। मालूम हुआ कि एसीबी ने अरविंद कुमार का बयान भी कलमबंद किया। सीनियर आईएएस ओहदेदार को गुज़िश्ता साल जनवरी में रियासती हुकूमत ने एक मेमो जारी करते हुए इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के बावजूद उस वक्त फार्मूला ई रेस केस मुनक्किद करने के लिए माहदे पर वजाहत तलब की थी। सीनियर आईएएस ओहदेदार ने समझा जाता है कि मेमो के जवाब में कहा था कि उन्होंने उस वक्त के वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क केटी रामाराव की हिदायत पर रकम मुंतकिल की थी। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि अवामी हुकूमत ने सोलार पावर प्लांट्स के क़याम के लिए पॉलिसी फ़ैसला लिया है, क्योंकि हुकूमत का मकसद रियासत में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना है। हुकूमत के फैसले के मुताबिक ख़वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ज़रिए 1000 मेगावाट के सोलार पावर प्लांट्स कायम किए जाएंगे। नायब वज़ीर आला ने आज वुज़रा सीतक्का और कुंडा सुरेखा के साथ ज़िलावार सोलार प्लांट के इंतजामात की पेशरफ्त पर वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि ख़वातीन को माशी तौर पर बाइख्तियार बनाया जाएगा तो ही उनकी तरक्की के मौके पैदा होंगे और हुकूमत ने 5 साल में 1 करोड़ ख़वातीन को करोड़पति बनाने का अज़्म किया है। वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने ऐलान किया कि
महकमे आबपाशी में सभी प्रमोशंस और ट्रांसफर्स इस महीने के ख़त्म तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। आज असिस्टेंट इंजीनियर्स एसोसिएशन की डायरी का रस्म इजरा अंजाम देते हुए रियासती वजीर ने कहा कि पिछले 10 सालों में महकमे आबपाशी को नज़रअंदाज किया गया था। मुख्तलिफ ज़राए से महकमे आबपाशी ने लोन्स लिए थे और ये कर्ज़ इतना बढ़ गया था कि मौजूदा हुकूमत को सालाना सिर्फ कर्ज और लोन की अदायगी के तौर पर 11,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने पिछले 1 साल में महकमे में काफ़ी तब्दीलियां लाई हैं। 700 से ज़्यादा इंजीनियर्स को तैनात किया गया, 1800 से ज़्यादा लश्कर स्टाफ को तैनात किया गया। उन्होंने कहा कि 1300 मज़ीद जायदादों को बहुत जल्द पुर किया जाएगा। उन्होंने सभी इंजीनियर्स से दिल लगाकर काम करने की दरख्वास्त की। हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने हैदराबाद कलेक्ट्रेट में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में हैदराबाद शहर में बच्चों की देखभाल करने वाले इदारों में रहने वाले बच्चों को सर्टिफिकेट्स पेश किए। हुक्काम ने इस मौके पर बताया कि 50 से ज़्यादा बच्चों की देखभाल के मराकज़ में 2300 से ज़्यादा बच्चे हैं। आज 1330 अफराद को मुख्तलिफ किस्म के शिनाख्ती दस्तावेज़ात जारी किए गए। इस प्रोग्राम में ज़िला कलेक्टर अनुदीप दुरशेट्टी, JHMC कॉरपोरेटर विजया रेड्डी, यूनिसेफ के नुमाइंदों और दीगर सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत की। मेयर हैदराबाद जी विजयलक्ष्मी ने हैदराबाद के कुक्कटपल्ली और बालनगर डिवीजन का तफसीली दौरा करते हुए तरक्याती कामों की पेशरफ्त का मुआयना किया। उन्होंने कामों में ताख़ीर पर ओहदेदारों पर बरहमी जाहिर करते हुए उनकी जल्द तकमील को यकीनी बनाने की हिदायत दी। पिछले कुछ दिनों से मेयर जो बेशतर डिवीजन्स का दौरा कर रही हैं, वहाँ से डिवीजन्स में सफाई के मसाइल और मच्छरों की लानत के बारे में शहरियों ने शिकायत की। उन्होंने वादा किया कि फुट ओवर ब्रिजेस की तामीर का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने सिकंदराबाद और चल्लापल्ली रेलवे स्टेशन के दरमियान हर 10 मिनट के वक्फे से RTC बसेस चलाने का ऐलान किया। आपको बता दें कि चल्लापल्ली के नए टर्मिनल का कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों इफ्तिताह अंजाम पाया था। उसके बाद RTC ने ऐलान किया कि वो चल्लापल्ली रेलवे स्टेशन से बोराबंडा वाया चेंगीचर्ला, उप्पल और रामंतपुर हर 40 मिनट में एक बस चलाएगी। उन्होंने कहा कि संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र आवाम की काफ़ी तादाद बस और ट्रेन में सफ़र करती है। ऐसे मौक़ों पर उन्हें कोई भी तकलीफ़ ना हो, ऐसे इंतज़ाम किए जाएंगे। हैदरा के कमिश्नर AV रंगनाथ ने मकामी अवाम की शिकायत पर तुर्काए अजमाल तालाब का मुआयना किया। बताया गया कि 6 जनवरी को हैदरा के दफ्तर बुद्धा भवन में मुनक्किद प्रजावानी प्रोग्राम के दौरान तुर्काए यमजाल तालाब के अतराफ रहने वाले मकीनों ने कमिश्नर से मुलाकात करते हुए शिकायत की थी कि उस तालाब के कुछ हिस्से को बंद करने से खेतों और मकानात में पानी दाखिल हो रहा है। इस शिकायत का जायजा लेने के लिए कमिश्नर AV रंगनाथ ने अपनी टीम के साथ मुताल्लिका तालाब का तफसीली मुआयना किया। बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मकामी अफराद की शिकायत पर तालाब का मुशाहिदा किया गया। इस मसले पर महकमे आबपाशी और माल के ओहदेदारों से तबादला ख्याल किया जाएगा। రోడ్డుని మనం రిస్టోర్ చేయాలి। దీనికి మనం ఐ థింక్ ఇది చేసి ఫస్ట్ రోడ్ అంతా కాకుండా కానీ ముందు ఈ చెరువులో మధ్యలో నీళ్ళు వెళ్ళేటట్టు చేద్దాం. అది చేస్తే పడిపోతుంది సగం. ఇక్కడ ఇదిగా సార్ ఇక్కడ అయింది ఇక్కడ తూములు లాగా పెడితే అది తూములు పెట్టేసి తూములు కాదు వేసుకుంటూ మరి అక్కడి నుంచి తోకుంటూ రావాలన్నమాట. తోకుంటూ వచ్చేసి యాక్సెస్ లేకుండా చేసి సరిపోతుంది. చేసి ఫస్ట్ అది చేద్దాము. చేసి నెక్స్ట్ ఇంకా తర్వాత అదే ఇతను ఎవరో అతి తెలివి చూపిస్తున్నట్టు ఇతన్ని సేఫ్ అయిపోతాడు. అతను రేపు వాళ్ళకి రోడ్డు వేస్తాం. రోడ్డు వేసేది ఇక్కడి నుంచి వచ్చిన దాన్ని ఎడ్జ్ లో తీసుకెళ్దాం. రోడ్డుని మనం రిస్టోర్ చేయాలి. దీనికి మనం ఐ థింక్ ఇది చేసి ఫస్ట్ రోడ్ అంతా కాకుండా కానీ ముందు ఈ చెరువులో మధ్యలో నీళ్ళు వెళ్ళేటట్టు చేద్దాం. అది చేస్తే పడిపోతుంది సగం. ఇక్కడ ఇదిగా సార్ ఇక్కడ అయింది ఇక్కడ తూములు లాగా పెడితే అది తూములు పెట్టేసి తూములు కాదు వేసుకుంటూ మరి అక్కడి నుంచి తోకుంటూ రావాలన్నమాట. తోకుంటూ వచ్చేసి యాక్సెస్ లేకుండా చేసి సరిపోతుంది. చేసి ఫస్ట్ అది చేద్దాము. చేసి నెక్స్ట్ ఇంకా తర్వాత అదే ఇతను ఎవరో అతి తెలివి చూపిస్తున్నట్టు ఇతన్ని సేఫ్ అయిపోతాడు. అతను రేపు हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स एंड सीवरेज बोर्ड ने पुराने शहर के चंद इलाकों में 11 जनवरी से 24 घंटों के लिए आबी सरबराही मौजूद रहने की इतला दी। उन इलाकों के आवाम से ख्वाहिश की गई है कि पानी को महफूज कर ले। साफत के लिए जारी बयान में वाटर वर्क्स के अहदेदारों ने बताया कि हिमायत सागर ज़ख़ीरे आब के तहत आने वाले मीर आलम फिल्टर बेड्स, सेटलिंग बैंक और
इनलेट चैनल की साफ सफाई के पेश नज़र पुराने शहर के हसन नगर, किशनबाग, दूधबौली, मिसरीगंज, पत्थरगट्टी, दारुशिफा, मुगलपुरा, जहानुमा, चंदूलाल, बारादरी, फलकनुमा और जंगममेट के इलाकों में 11 जनवरी बरोज़े हफ्ता की सुबह 6 बजे से 12 जनवरी इतवार की सुबह 6 बजे तक पानी की सरबराही मौजूद रहेगी। इन 24 घंटों के दौरान मज़कूरा टैंकों की साफ सफाई की जा रही है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का आज इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने शिरकत की। इस मीटिंग में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, एआईसीसी इंचार्ज तेलंगाना दीपा दास मुंशी, रियासती वुज़रा और पार्टी के अहम कायदीन ने शिरकत की। इस इजलास में मुख्तलिफ मामलों पर बातचीत की गई, जिनमें पार्टी के नए तंजीमी ढांचे को खतियत देना भी शामिल था। इसके अलावा जय बापू, जय भीम, जय आइन मुहिम को आगे बढ़ाने पर भी बातचीत की गई। पार्टी ज़राए के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात करीब होने के बायस पीसीसी के नए यूनिट की तश्कील को लेकर काफ़ी तफसीली बातचीत की गई। वेणुगोपाल का दौरा इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि रियासती कांग्रेस क़यादत ने ताज़ा तरीन तजावीज़ पार्टी हाईकमान को मंजूरी के लिए भेजी है। कई महीनों में ऐसा पहला मौका है जब एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी ने हैदराबाद का दौरा किया और यहाँ सूरत हाल का जायज़ा लिया। एक और मामला जो पीएसी में डिस्कस किया गया वो मरकज़ी रियासती काबीना की तौसी का है। हालांकि इसको लेकर वाज़ेह तौर पर किसी ने नहीं कहा, लेकिन इशारतन ये कहा गया कि तेलंगाना की काबीना की बहुत जल्द तौसी की जा सकती है। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला मंडी संजय कुमार ने चाशुम्बे को इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस की हुक्मरानी के तहत ख़वातीन के खिलाफ जराइम में तेज़ी के साथ इजाफा हुआ है। उन्होंने कांग्रेस कायदीन के झूठे वादों पर भी तनकीद की कि उनकी हुकूमत ख़वातीन से किए गए वादों पर अमल आवरी कर रही है। बीजेपी लीडर कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत के उस दावे पर तबसरा कर रहे थे जिसमें कहा गया कि हुकूमत तेलंगाना 90 लाख ख़वातीन को माहाना फ़ीकस 2500 रुपये दे रही है। बंडी संजय ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि कुल हिंद कांग्रेस कमेटी झूठी खबरें फैलाने वालों से भर गई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की खातून को कांग्रेस हुकूमत से हत्ता के 1 रुपया भी नहीं मिला। खवातीन को बाख्तियार बनाने के बजाय ये हुकूमत खवातीन को कुचल रही है, उनके मकानात मुनहदिम किए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में इंटरमीडिएट साल अव्वल के इम्तिहानात खत्म कर देने का ऐलान किया गया। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन आंध्र प्रदेश कृतिका शुक्ला ने बताया कि इस ताल्लुक से औलिया तुलबा और तुलबा से तजावीज़ और उनकी राय भी 26 जनवरी तक कबूल की जाएंगी। तालीमी साल 2025-26 से इंटरमीडिएट में साइंस के मज़ामीन में NCERT के निसाब को शुरू करने का भी ऐलान किया गया। सेक्रेटरी बोर्ड ने बताया कि कई बरसों से इंटरमीडिएट तालीम में कोई असलाहत नहीं लाए गए थे और हम कौमी तालीमी निसाब के मुतालिक तब्दीलियाँ ला रहे हैं। इन रिफॉर्म्स के हिस्से के तौर पर इंटरमीडिएट साल अव्वल के इम्तिहानात ख़त्म कर दिए जाएंगे। उसके बजाय मुतालिका कॉलेजेस साल अव्वल के तुलबा के लिए इंटरनल इम्तिहानात मुनक़िद करेंगे और बोर्ड सिर्फ साल दुवम के इम्तिहानात ही मुनक़िद करेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू और नायब वज़ीर आला पवन कल्याण के साथ विशाखापट्टनम में रोड शो किया। इस बीच मोदी मोदी के नारे लगे। उन्होंने हाथ हिलाकर लोगों का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म मोदी आंध्र प्रदेश के दौरे के दौरान 1,85,000 करोड़ रुपए की स्कीम्स का वर्चुअली आगाज़ कर रहे हैं। वो पुडिमका में बन रहे ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट का संग बुनियाद भी रखेंगे। मुख्तलिफ तरक्याती कामों के तहत 300 एकड़ में 25 इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का आगाज़ किया जाएगा। इसके अलावा सड़कें, इंडस्ट्रियल सेंटर, पोर्ट और केमिकल स्टोरेज जैसे प्रोजेक्ट्स की भी यहाँ पर बुनियाद रखी जाएगी। उनका अभिवादन करने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, वहाँ के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण मौजूद हैं इस वाहन पर, जिस वाहन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। और गौरव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी గారిచే 2 లక్షల కోట్లకు పైగా విలువైన అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులు శంకుస్థాపన ప్రారంభోత్సవం మరియు జాతికి అంకితం।
अपने इनोवेटिव नेचर के कारण आईटी और टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा हब है। अब समय है आंध्र नई फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज का सेंटर बने। जो टेक्नोलॉजीज अभी डेवलप ही हो रही है, हम अभी से उनमें लीड लें। आज ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल ये ऐसा ही उभरता हुआ क्षेत्र है। ఈ రోజు 2 లక్షల కోట్ల రూపాయలకు పైగా విలువైన ప్రాజెక్టులు ఇక్కడ ప్రారంభించడం మరియు శంకుస్థాపన చేయడం జరుగుతుంది। ఈ ప్రాజెక్టులు ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధిని సరికొత్త శిఖరాలకి చేరబోతుంది। ఈ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలతో ఆంధ్రప్రదేశ్తో పాటు యావత్ భారతదేశానికి కూడా నా తరపున అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాను। మిత్రులారా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజల తాలూకా సృజనాత్మకత వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఐటీ మరియు సాంకేతికతకు ఒక పెద్ద కేంద్రంగా మారింది। ఇప్పుడు సమయం వచ్చింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం సరికొత్త టెక్నాలజీస్ కు కేంద్ర బిందువుగా మారాలి। ఈ కొత్తగా అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి టెక్నాలజీస్ కి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం సారథ్యం వహించాలి। నేడు గ్రీన్ హైడ్రోజన్ టెక్నాలజీ కూడా అటువంటి ఎదుగుతున్నటువంటి ఒక రంగమే। देश ने 2023 में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की थी। हमारा लक्ष्य है 2030 तक 5 मिलियन मैट्रिक टन्स ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन। इसके लिए शुरुआती चरण में 2 ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित होंगे, जिनमें से एक हमारा विशाखापट्टनम है। దేశంలో 2023లో నేషనల్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మిషన్ ను మనం ప్రారంభించడం జరిగింది। మా లక్ష్యం 2030 నాటికి 5 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నుల గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ని మన దేశంలో ఉత్పత్తి చేయాలి। सैबराबाद पुलिस ने संक्रांति फेस्टिवल मनाने के लिए आबाई मकामात जाने वाले अफराद को सड़कों के इंसदाद के लिए एहतियाती इक़दाम करने का मशवरा दिया। कमिश्नर पुलिस सैबराबाद अविनाश मोहंती ने कहा कि फेस्टिवल मनाने के लिए जब खानदान अपने आबाई मकामात को जाया करते हैं, उसी वक्त सारिक इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपनी कार्रवाइयाँ अंजाम दिया करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मकानात पाए जाते हैं कि मकामी और बैन रियासती सारिकों की टोलियाँ इस सूरत हाल का फ़ायदा उठा सकती हैं। अविनाश मोहंती ने कहा कि फेस्टिवल के पेश नज़र आवाम को एहतियाती इक़दाम करने चाहिए, जबकि रात के वक्त के दौरान रिहायशी इलाकों में पुलिस की गश्त भी जारी रहेगी। उन्होंने शहरियों से ख्वाहिश की कि वो अपनी कॉलोनियों में मुश्तबा अफराद की मालूमात पुलिस को फराहम करें और अपने अहातों में CCTV कैमरों की तनसीब को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि तवील वक्त तक तातीलात मनाने के लिए जाने वाले अफराद को मकामी पुलिस स्टेशन को मुतला करना चाहिए, जिसकी वजह से इलाके में पेट्रोलिंग में इजाफा करने में मदद मिलेगी। आमतौर पर सारिकों की टोलियाँ लॉक्ड हाउसेस को निशाना बनाया करती हैं, इसलिए शहरियों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी कीमती अशिया बैंक लॉकर्स या दूसरे महफूज मकामात पर रख दें। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने बताया कि हम मुश्तबा सारिकों और हाल ही में जेल से रिहा होने वाले सारिकों पर भी नज़र रखे हुए हैं। यही नहीं बल्कि मुश्तबा सारिकों को पकड़ने के लिए तलाशी ऑपरेशन भी किया जा रहा है। कमिश्नर पुलिस ने शहरियों से ख्वाहिश की कि वो अपने आबाई मकामात जाने से कबल अपने पड़ोसियों को मकान पर नज़र रखने के लिए कहें और अगर कोई मुश्तबा नकलो हरकत होती है तो पुलिस और मालिक मकान को फौरी इतला दें। एजेंटों के धोखे का शिकार होकर यूरोप में फंसे आंध्र प्रदेश के नौजवानों ने उनकी वापसी को यकीनी बनाने की रियासती हुकूमत से दरख्वास्त की है। अम्मू नामी नौजवान ने इस सिलसिले में वीडियो जारी करते हुए मसाइल से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर मुलाजिमत नहीं है और रकम ना होने की वजह से वो सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि मुलाजिमत दिलाने का झांसा देकर हर नौजवान से 5 लाख रुपए लेकर यूरोप में लाकर उन्हें छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि वाइजैक के ऑटोनगर में उस एजेंसी ने उनको धोखा दिया। इन नौजवानों की शिनाख्त विजय दुर्गा, मोहन, अखिल, रामबाबू और विनोद के तौर पर की गई। అందరికీ నమస్తే అండి, నా పేరు రాము। మేమైతే యూరోప్ వచ్చాము। ఇక్కడికి యూరోప్ వచ్చాం కానీ యాక్చువల్లీ మేము కొన్ని ఏజెన్సీని నమ్ముకొని వచ్చాము దూరం। అక్కడ దగ్గర మా దగ్గర వాళ్ళు 5 lakhs తీసుకున్నారు। 5 లక్షలు అయితే మేము కట్టించి వచ్చామండి దూరం।
అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటున్నారంటే పని అది లేదు, మాకు సంబంధం లేదు, మేము పంపించినంత వరకే మీకు అని చెప్పి అంటున్నారు. కానీ వాళ్ళు మాకు చెప్పడం ఏంటంటే మమ్మల్ని పంపించినప్పుడు మీకు పని అది ఇస్తారు, అక్కడ అన్నీ ఇస్తారు, నెలకు మీరు డబ్బులు పంపించుకోవచ్చు ఇంటికి అని చెప్పి అన్నారు. కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చాలా 2 years కాంట్రాక్ట్ అది అన్నారు. కానీ మేము వచ్చిన తర్వాత చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నామండి. ఇక్కడ అంతా రేట్లు కూడా చాలా ఎక్కువ. చూడండి, ఇక రోడ్డు మీద వదిలేశారు మమ్మల్ని. ప్రజెంట్ అయితే వాళ్ళు చాలా రోడ్డు మీద వదిలేశారు. 3 రోజులు ఆర్డర్లు అవుతుంది. ఇప్పటివరకు డబ్బులు అయితే ఉన్నాయి మా దగ్గర, అలాగే తిన్నాము డబ్బులతో. ఇప్పుడు డబ్బులు లేక మా దగ్గర కరెక్ట్గా 20 రూపాయలు ఉంటే చూడండి బ్రెడ్ కొనుక్కున్నానండి. బ్రెడ్ అది 3 రూపాయలు. ఇక వాటర్ బాటిల్ మేము తెచ్చిందే ఉంది. వాటర్ ఎక్కడొక్కడ పెట్టుకోవడం, బ్రెడ్ 2 ముక్కలు తినడం, మళ్ళీ ఎక్కువ తింటే అయిపోద్ది అని చెప్పేసి ఇలా చేస్తున్నామండి. మమ్మల్ని పంపించిన వారు ఎవరు అంటే మన వైజాగ్లోని ఆటో నగర్లో కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్లు ఉన్నాయండి. ఇందులో ఫస్ట్ అయితే విజయదుర్గ, మోహన్, అఖిల్ అండి వాళ్ళ పేర్లు, ఇద్దరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్స్. తర్వాత రాంబాబు అండి, సాయి ప్లేస్మెంట్స్. రాంబాబు కొత్తగా ఇన్స్టిట్యూట్ కట్టాడు ఆటనగర్లో మా అందరిగా డబ్బులు తీసుకొని. ఆ తర్వాత వినోద్ అండి, వినోద్ ఆయన కేరళ, ఆయన ఒకడండి. చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నామండి. కొంచెం ఈ వీడియో వాళ్ళ వరకు వెళ్ళే వరకు షేర్ చేయండి. మేము పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇస్తామంటే మమ్మల్ని బెదిరిస్తున్నారన్నమాట, మీ ఫ్యామిలీకి అటాక్లు చేస్తాము అది ఇది అని చెప్పేసి వాళ్ళు. అందుకని భయపడి పోలీస్ కంప్లైంట్ కూడా ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళిపోదామంటే డబ్బులు కూడా లేవండి మాకు. అక్కడ తిన్నా కూడా డబ్బులు లేవు. చాలా చలి, ఇక్కడ -5 -6 ఉందండి. ఏదైనా రైల్వే స్టేషన్లోకి వెళ్ళడం, ఏదైనా బస్ స్టాప్లోకి వెళ్ళి పడుకోవడం నైట్ టైం అలా చేస్తున్నాము. ఇంక వాటర్ బ్రెడ్ అండి మాకు. అది అయిపోతే రోడ్డు మీద పడిపోతాం. ఇంకా ఉన్నది కూడా కొంచెం షేర్ చేయండి సార్, ఇది వాళ్ళ వరకు వెళ్ళేంత వరకు కొంచెం వాళ్ళ మీద తగిన. साइबराबाद स्पेशल ऑपरेशन टीम ने शहर हैदराबाद के सनत नगर में एक पब पर छापा मारा और मंगल की शाम एक डिस्को जॉकी के बशमूल 10 खातून डांसर्स को फहाशी के इल्जाम में हिरासत में ले लिया। ओहदेदारों ने कहा कि पब इंतजामिया खातून डांसर्स के जरिए उरियानी फैलाने का काम कर रहा था। उनकी फैश हरकत की हौसला अफजाई की जा रही थी। पुलिस के मुताबिक पब इंतजामिया गैर कानूनी सरगर्मियों की हौसला अफजाई कर रहा था। एक इत्तला के बाद एसओटी ने मकामी पुलिस के साथ मिलकर पब पर छापा मारा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें मजीद कार्रवाई के लिए सनत नगर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पब के मालिक कृष्णा राजू को पकड़ने की कोशिशें की जा रही हैं, जो फरार है। तेलंगाना के करीमनगर और राजन्ना सिलसिला अजला में चाशुमे को अलग अलग हादसात में 2 अफराद हलाक और एक शख्स जख्मी हो गया। करीमनगर में हुजूराबाद के मुद्दती पल्ली के मजाफात में करीमनगर वरंगल कौमी शाहरा पर उस वक्त एक शख्स हलाक हो गया जब एक तेज़ रफ्तार लॉरी सड़क के किनारे दरख्त से टकरा गई। लॉरी ड्राइवर और क्लीनर दोनों कैबिन में फंस गए। पुलिस और फायर सर्विसेज के एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर उन्हें तबाहशुदा कैबिन से निकाला, ताहम उस वक्त तक क्लीनर की मौत हो गई थी। ड्राइवर को हुजूराबाद के एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। एक और हादसे में मंडी पल्ली के करीब एक नौजवान तेजा उस वक्त हलाक हो गया जब उसकी बाइक सड़क पर फिसल गई। इस हादसे में वो मौके पर ही हलाक हो गया। तेलंगाना के जिले महबूबनगर में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और दीगर 4 जख्मी हो गए। यह हादसा महबूबनगर रायचूर कौमी शाहरा की गोपालपुरम गांव के करीब उस वक्त पेश आया जब एक कार और टिप्पर लॉरी मुतसादिम हो गई। इस हादसे में 2 अफराद हलाक और दीगर 4 जख्मी हो गए। मरने वालों की शिनाख्त 58 साला बसवराज और 67 साला मूर्ति के तौर पर की गई। इतलात के मुताबिक कार ड्राइवर ने गोपालपुरम के करीब एक गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश की और मुखालिफ सिम से आने वाली टिप्पर से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। ड्राइवर गाड़ी में फंस गया और उसे निकालने और करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इलाज के दौरान बसवराज और मूर्ति की मौत हो गई।
चारशुमे की दोपहर माधापुर के कृष्णा किचन में एक बड़ी आग लग गई, जिससे होटल के अमले और मकामी लोगों में खौफ व हरास फैल गया। आग अचानक भड़क उठी, जिससे अमला अहाते से भागने पर मजबूर हो गया। घने धुएं ने इलाके को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे आसपास के मकीन परेशान हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड के एहलकार जाए वक़ूफ़ पर पहुंच गए और आग पर काबू पाने के लिए काफ़ी मेहनत की। आग लगने की असल वजह का अभी तक तयन नहीं हो सका। इब्तदाई इतलात में इमलाक को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ज़िले राजन्ना सिलसिला से ताल्लुक़ रखने वाला एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैदराबाद की कोमपल्ली में मंगल की शब अपने मकान में फांसी से लटका हुआ पाया गया। पुलिस ने बताया कि 25 साल एस मनोहर एल्लारेड्डी पेट का रहने वाला था और वह हैदराबाद में एक खानगी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करते हुए मुकीम था। मनोहर ने मंगल को तकरीबन 10 बजे मुबैना तौर पर खुदकशी कर ली, जिसकी वजूहात का फौरी तौर पर इल्म न हो सका। करीमनगर हुजूराबाद रोड पर रोनुमा एक सड़क हादसे में 13 खातून ज़रई मजदूर जख्मी हो गई। ये हादसा चारशुमे को हुजूराबाद मंडल के धर्मराजूपल्ली स्टेज के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक ऑटो रिक्शा जिसमें खातून मजदूर सफ़र कर रही थी, एक रोड डिवाइडर से टकरा जाने के बाद उलट गया। जख्मियों को हुजूराबाद के एरिया हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया। कुंदुगुला की रहने वाली ये खातून मजदूर धान की खेत में काम करने के लिए भीमपल्ली जा रही थी कि हादसे का शिकार हो गई। डॉक्टर वी नारायणन हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी तंजीम यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए चेयरमैन होंगे। मरकजी हुकूमत ने मंगल को खलाई साइंसदान वी नारायणन को इसरो का नया चेयरमैन मुकर्रर किए जाने का ऐलान किया। उन्हें स्पेस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी भी बनाया गया। रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट ऑपरेशन के माहिर नारायणन 14 जनवरी को एस सोमनाथ की जगह लेंगे। सोमनाथ 14 जनवरी को 2 साल की मुद्दत कार पूरी हो जाने के बाद सुबुकदोश हो जाएंगे। नारायणन भी इस ओहदे पर 2 साल तक रहेंगे। एक मुल्क एक इंतखाबात यानी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए पार्लियामेंट में पेश हुए 129वें अमेंडमेंट बिल पर चारशुमे को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की पहली मीटिंग हुई। इस वजारत क़ानून से मिले 18,000 पन्नों की रिपोर्ट लेकर ये कुछ मेंबर्स पहुंचे। बीजेपी एमपी संबित पात्रा, आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह समेत कई एमपीज़ ये रिपोर्ट सूटकेस में ले जाते दिखे। इस मीटिंग में वजारत क़ानून के अहदेदारों ने मुजवज़ा क़ानून के मुख्तलिफ प्रोविजंस पर प्रेजेंटेशन दिया। बीजेपी ने बिल की तायद करते हुए कहा कि ये मुल्क के मफाद में है। वहीं कांग्रेस समेत दीगर अपोजिशन पार्टियों ने इस अमेंडमेंट के मूल ढांचे के खिलाफ और जमहूरी इख्तियारात को तलफ करने वाला बिल बताया। कांग्रेस ने आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन यानी इतलात के हुकूक मामले पर आज मोदी हुकूमत को कटहरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस ने संगीन इल्ज़ाम आयद किया कि मनसूबाबंद साजिश के तहत आरटीआई को ख़त्म किया जा रहा है। इस मामले में कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की कुछ हिदायत का भी हवाला दिया और कहा कि इंफॉर्मेशन कमीशन में मंजूर शुदा ओहदे खाली पड़े हैं जिन्हें भरना ज़रूरी है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस सिलसिले में कुछ अहम हक़ाइक़ सामने रखे। कांग्रेस ने अपने पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस की हुकूमत ने अवाम को इत्तलात के हुकूक यानी आरटीआई दिया, जिससे लोग किसी भी मंसूबे किसी भी सरकारी काम की जानकारी हासिल कर सके और निज़ाम में शफाफियत कायम हो। अब इत्तलात के हुकूक को ही ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। इसके तहत इंफॉर्मेशन कमीशन में भर्तियाँ नहीं की जा रही हैं। बीजेपी लीडर रमेश बिधोरी के बयान पर कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने चारशुमे को पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी लीडर ने बेहुदा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें इस तरह की फजूल की बातों पर बहस नहीं करनी चाहिए। दिल्ली में इंतखाबात होने वाले हैं, इसलिए अहम मुद्दों पर बात होनी चाहिए। दरअसल इतवार के रोज़ बिधोरी ने प्रियंका गांधी पर काबिले एतराज़ रिमार्क किया था, जिसको लेकर एक बड़ा सियासी तनाज़ा चल रहा है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की वजह से पूरे शुमाली हिंदुस्तान में तेज़ सर्दी पड़ रही है। महकमा मौसमियात ने चारशुमे को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत 9 रियासतों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में पिछले 72 घंटों में ठंड से 29 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में ही 4 लोगों ने दम तोड़ा है। वहाँ 16 ज़िले में कोल्ड डे का अलर्ट है। 2 दिन बाद कई अजला में बारिश और ओले भी गिर सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान को भी 35 शहरों में इन 2 रियासतों के वहाँ पे टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।